राधे राधे जी, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ प्रभु जी की कृपा से बहुत ही बढ़िया होंगे। आज हम इस वीडियो में सुनेंगे पापाकुसा एकादशी व्रत कथा। पाप रूपी हाथी को व्रत के पुण्य रूपी अंकुश से बेधने के कारण ही अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की इस एकादशी का नाम पापाकुसा एकादशी है। इस दिन पद्मनाभ भगवान विष्णु की भक्ति भाव से पूजा करके ब्राह्मणों को उत्तम दान एवं दक्षिणा देनी चाहिए। जनहितकारक निर्माण कार्य यथा मंदिर, धर्मशाला, तालाब, प्याऊ, कुएं, बाग आदि बनवाने के कार्य प्रारंभ करने के लिए पापाकुसा एकादशी एक उत्तम मुहूर्त है। धार्मिक व्रत, तीज, त्योहार, पर्व, कथा, व्रत के कथाएं, शुभ मुहूर्त इत्यादि के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ में बेल बटन भी दबा दें ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं सारे के सारे नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। और वीडियो पसंद आने पर लाइक जरूर कर दें। चलिए हम सुनते हैं पापाकुसा एकादशी। युधिष्ठिर ने आदर पूर्वक श्री कृष्ण भगवान को नमन करके कहा, हे जनार्दन, अश्विन शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? आप कृपा करके इसके व्रत की विधि और उसका फल कहिए। भगवान कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, समस्त पापों को नाश करने वाली इस एकादशी का नाम पापाकुशी एकादशी है। इस दिन मनुष्य को विधि पूर्वक भगवान पद्मनाभ की पूजा करनी चाहिए। यह एकादशी मनुष्य को मनवांछित फल देकर स्वर्ग प्राप्त कराने वाली है। मनुष्य को बहुत दिनों तक कठोर तपस्या करके जो फल मिलता है वह फल भगवान गरुड़ ध्वज को नमस्कार करने से प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य अज्ञानवश अनेक पाप करते हैं परंतु नित्य हरि के नाम को स्मरण करते हैं वे नरक में नहीं जाते। विष्णु के नाम के कीर्तन मात्र से संसार के सब तीर्थों के पुण्य फल प्राप्त हो जाते हैं। जो मनुष्य भक्तवत्सल भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं उनको कभी भी यम यातना नहीं भोगनी पड़ती। जो मनुष्य वैष्णव होकर शिव की और शिव होकर विष्णु की निंदा करते हैं वे अवश्य ही नरकवास होते हैं। सहस्त्रों वाजपेयी और अश्वमेध यज्ञों से जो फल प्राप्त होता है वह एकादशी व्रत के 16वें भाग के बराबर भी नहीं होता है। संसार में एकादशी व्रत के बराबर कोई भी पुण्य नहीं है, परंतु इस पापाकुसा एकादशी के समान पवित्र तो तीनों ही लोकों में कुछ भी नहीं है। जब तक मनुष्य पद्मनाभ की एकादशी का व्रत नहीं करते तब तक ही उनके देह में पाप वास किया कर सकते हैं। यह एकादशी स्वर्ग, मोक्ष, आरोग्यता, सुंदर स्त्री तथा अन्न और धन देने वाली है। इस एकादशी के व्रत के बराबर गंगा, गया, काशी, कुरुक्षेत्र और पुष्कर भी पुण्यवान नहीं है। इस एकादशी का व्रत और जागरण करने से मनुष्य विष्णु पद को प्राप्त होते हैं। हे राजन, इस व्रत के करने वाले 10 पीढ़ी मातृपक्ष की, 10 पीढ़ी पितृपक्ष की और 10 पीढ़ी पितृपक्ष की उद्धार कर देते हैं। वे स्वयं भी दिव्य देह धारण कर चतुर्भुज रूप हो, पीतांबर पहन और हाथ में माला लेकर गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को जाते हैं। हे राजन, इस व्रत को करने से पापी मनुष्य भी दुर्गति को प्राप्त न होकर सदगति को प्राप्त होता है। अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की इस पापाकुसा एकादशी का जो व्रत करते हैं वे अंत समय में हरिलोक को प्राप्त होते हैं तथा समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। सोना, तिल, भूमि, गो, अन्न, जल, छतरी तथा जूती दान करने से मनुष्य यमराज को नहीं देखता। जो मनुष्य पुण्य कर्म और एकादशियों के व्रत किए बिना जीवन के दिन व्यतीत करता है वह लुहार की भट्टी की तरह श्वास लेता हुआ भी निर्जीव के समान ही है। निर्धन मनुष्य को भी अपनी शक्ति के अनुसार दान करना चाहिए तथा धन वालों को सरोवर, बाग, धर्मशाला, गो सदन, मकान आदि बनवाकर दान करने चाहिए। ऐसे मनुष्य को यम का द्वार नहीं देखना पड़ता तथा संसार में दीर्घायु, धनाढ्य, कुलीन और आरोग्य रहित रहते हैं। सारांश यही है कि धर्म से सद्गति तथा अधर्म से दुर्गति प्राप्त होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हे राजन, जो आपने मुझसे पूछा है वह सब मैंने आपको
आपको सुनाया है। अब और क्या सुनने की इच्छा है सो कहिए। ऐसा कहकर श्री कृष्ण ने पापाकुसा एकादशी व्रत की महात्म्य कह सुनाया यहाँ पर। और पापाकुसा एकादशी का यह महात्म्य आप लोगों को अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दे। और व्रत नहीं कर सकते हैं कोई बात नहीं, व्रत का महात्म्य भी सुन ले। व्रत करने के जितना ही फल आपको प्राप्त होगा। अगर इस कथा में मुझसे कोई भूल चूक हुई हो तो प्रभु जी मुझे माफ करे और साथ साथ में सुनने वाले की भी गलती माफ करे। चलिए हम मिलते हैं इसी आशा के साथ कि आप लोगों को यह व्रत कथा पसंद आई हो। आपसे लेते हैं विदा, प्रेम से बोलते हैं राधे राधे, जय माता दी।